नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। बीसी सखी महिलाओं के लिए एक बड़ी अपडेट है, जिसमें बीसी सखी महिलाएं लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही साथ ज्ञापन पत्र देकर अपनी समस्याओं से अधिकारियों को, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार अवगत कराती रही हैं। लेकिन अब तक बीसी सखी महिलाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। एक बार फिर बीसी सखी महिलाओं ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए 8 सूत्रीय ज्ञापन पत्र सौंपा है। और क्या कुछ उस ज्ञापन पत्र में बीसी सखी के द्वारा कहा गया है, लिखा गया है, उसके बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। और उसके बाद अधिकारियों ने उनसे क्या कुछ कहा है, ये भी आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, इसके बिल्कुल ना करें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और जानकारी से रूबरू होके आप को चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जो भी बीसी सखी महिलाएं हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए कदम बढ़ा रही हैं, उसमें अब तक वो फ़िलहाल नाकामयाब होती हुई दिखाई दी हैं। हालांकि कुछ मांगों को लेकर बीसी सखी महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा आदेश तो हुए हैं, लेकिन धरातल पर उतरने में अभी भी पूरी तरह से सफल नहीं रहे हैं। उन आदेशों की, चाहे अधिकारी हों या कर्मचारी हों, उन आदेशों की लगातार अवहेलना हुई है, और जिसके कारण जो बेनिफिट बीसी सखी महिलाओं को अब तक मिल जाना चाहिए था, वो अब तक उनसे दूर ही जाता नज़र आ रहा है। जिसको लेकर बीसी सखी महिलाएं एक बार फिर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपती नजर आ रही हैं। खबर है रामनगर बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीसी सखी महिलाओं ने 16 दिसंबर 2022 यानी कि अब से 10 दिन पहले की ये अपडेट है, जो कि बीसी सखी महिलाओं ने ब्लॉक प्रमुख को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। और इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने मेंशन की है, आइए एक एक चीज़ बारीकी से आपको दिखाते हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम जब रामनगर बाराबंकी पहुंची, तो उन्होंने बीसी सखियों से मुलाकात की। रामनगर ब्लॉक की बीसी सखियों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर रामनगर ब्लॉक प्रमुख संजय तिवारी को ज्ञापन पत्र सौंपकर शासनादेश लागू कराए जाने की मांग की। ब्लॉक प्रमुख श्री तिवारी ने विभागीय मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद से मिलकर सभी समस्याओं का समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया है। तो केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर इन समस्याओं को हल कराने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा इस मौके पर बोलते हुए ब्लॉक प्रमुख श्री तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने का काम किया है। लाखों की संख्या में महिलाएं रोजगार से जुड़कर आगे बढ़ रही हैं। समूह को हर एक जगह प्राथमिकताएं दी जा रही हैं। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा है, खंड विकास अधिकारी अमित त्रिपाठी ने कहा कि समूह के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। गांव की में कोटी की दुकान का संचालन से लेकर प्रेरणा कैंटीन और केयर टेकर का काम समूह की महिलाएं कर रही हैं। सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास खंड स्तर से किसी भी और कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। ज्वाइंट वीडियो राजेश तिवारी ने भी अपने विचार रखे। ब्लॉक प्रमुख को दिए गए ज्ञापन में बीसी सखियों ने शासनादेश के मुताबिक ग्राम सचिवालय में बैठने की व्यवस्थाएं करने की बात भी रखी। तो यहाँ पर सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, चाहे वो कोटी की दुकान हो या फिर केयर टेकर जैसी महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। और सरकार लगातार महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिस बात का जिक्र विकास खंड के अधिकारियों के द्वारा और वीडियो के माध्यम से, इसके अलावा वीडियो जो ज्वाइंट वीडियो है, राजेश तिवारी ने भी इस पर अपने विचारों को रखा है।
इसके अलावा बात करें तो सचिवालय में बैठने की व्यवस्था को लेकर भी बीसी सखियों को आश्वासन दिया गया। बीसी सखियों का अकाउंट स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक में कराए जाने, जैसे पार्टनर बैंक डिवाइस सर्विसेज सेंटर को बैंक के पास खोले जाने, बीसी सखियों का कमीशन पूरा दिए जाने और एनआरएलएम तथा पार्टनर बैंक कर्मचारियों द्वारा सम्मानजनक व्यवहार करने, निर्धारित मानदेय समय अनुसार दिए जाने, साथ ही साथ डिवाइस वापस करके लैपटॉप दिए जाने आदि की मांग भी बीसी सखी महिलाओं के द्वारा रखी गई। तो सबसे मेन जो है, स्थानीय बैंकों में से जोड़ा जाए, उसमें अकाउंट ट्रांसफ़र कराए जाएं, साथ ही पार्टनर बैंकों की जो डिवाइस दी गई है उसका सर्विस सेंटर या तो बैंकों के आसपास खोला जाए या फिर डिवाइस को वापस करके उन्हें लैपटॉप वितरित किए जाएं, जिससे बीसी सखी और भी कार्यों को कर सकें। समस्याओं के समाधान के लिए बीसी सखियों द्वारा रामनगर ब्लॉक प्रमुख संजय तिवारी को मांग पत्र सौंपा गया। उपस्थित बीसी सखियों को ब्लॉक प्रमुख तिवारी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि बीसी शिक्षकों द्वारा की गई मांगों तथा समस्याओं को दूर करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीसी सखी ब्लॉक अध्यक्ष अनीता ने सभी के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर ईडीओ पंचायत रामाश्रय, बीएमएम रजनी, इसके अलावा सहित सभी बीसी सखी उपस्थित रहीं। रिपोर्ट जो थी वो थी न्यूज़ 24 के जो संवाददाता थे, हम आपको बताएं, रिपोर्ट बद्री विशाल अवस्थी के द्वारा वहां से सारी कवरेज को किया गया। तो साफ तौर पर बीसी सखी महिलाओं का यही कहना है कि उनको जो उनकी मेन समस्याएं हैं उससे उनकी समस्याओं का निदान हो, उन समस्याओं का निस्तारण हो और जल्द से जल्द उन समस्याओं के प्रति सरकार कोई ठोस कदम उठाए, जिससे हम बीसी महिलाओं को बेनिफिट मिल सके और ये जो परेशानियां हैं वो दूर हो सकें। तो खासकर जो 3-4 चीज़ मांगी गई हैं, हालांकि ऋण को लेकर बीसी सखी महिलाओं ने कोई भी मांग यहाँ पर नहीं रखी है कि 75,000 का ये जो ऋण बीसी सखी महिलाओं को दिया गया है, क्या इसको माफ़ करवाने के लिए या फिर इस ऋण का भुगतान वो करेंगी या नहीं करेंगी, इसके बारे में कोई जिक्र अब तक नहीं किया गया है इस 8 सूत्रीय मांगों में, क्योंकि ऋण तो वापस देना पड़ेगा। ये बहुत सारी बीसी सखी महिलाएं जान भी चुकी हैं और इस ऋण को चुकाना भी होगा। अब कितने समय में वो चुकाएंगी ये उन पर डिपेंड करेगा, चुकाएंगी या नहीं चुकाएंगी ये भी उन पर निर्भर करेगा, लेकिन ऋण वापस करना ही होगा। लेकिन उससे पहले बीसी सखी महिलाएं ये चाह रही हैं, ये उनका मानना है कि ऋण तो वो वापस कर ही सकती हैं, लेकिन जब तक उनके लिए कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाए जाते तब तक ऋण भी माफ़ नहीं करेंगी। काफ़ी महिलाएं इस बात पर भी अड़ी दिखाई दे रही हैं। तो ऋण भुगतान या फिर ऋण से जुड़े मामले पर आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। और इन बीसी सखी महिलाओं ने ये जो 8 सूत्रीय मांगे रखी हैं, क्या इसमें और वृद्धि बीसी सखी महिलाओं को करनी चाहिए थी? क्या 10 से 12 समस्याओं को सरकार के समक्ष या फिर अधिकारियों के समक्ष रखना चाहिए था? अपने कमेंट हमें कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीसी सखी महिलाएं इस वीडियो को देखें और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, ताकि हम सब बीसी सखी महिलाओं के जो सुझाव हैं उनको देख सकें, जो उनकी राय है उसको देख सकें और उस पर कोई और वीडियो बनाकर उनको आश्वस्त कर सकें कि उनकी अपनी क्या राय रखती हैं वो, और क्या क्या कदम सरकार के अधिकारियों को बीसी सखी महिलाओं के उठाने चाहिए और उनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए।
तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट हमें भेजना बिल्कुल ना भूलें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।